Hello dear students, how are you today? I am your math teacher Nupur Kulheri. Today we are going to start a new exercise 7.4 of chapter number 7 triangles class 9. So let us start this exercise with question number 1. तो question number 1 क्या कह रहा है हमें? According to question number 1, show that in a right angle triangle, देखिए triangle कैसा है? Right angle triangle. The hypotenuse is the longest side. हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये हमें प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है. अच्छा, बी पर राइट एंगल है, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? ए सी. तो टू प्रूव में क्या है हमारे पास? टू प्रूव ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है. यही हमें प्रूव करना है. तो प्रूफ देखते हैं इसका कि ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री. सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है. अच्छा, एंगल बी जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है. तो ये एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री. तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया हमारे पास? 90 डिग्री. और हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल बी है वो भी 90 डिग्री का है. वो एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर है, ठीक है. एंगल बी किससे बना हुआ है? एंगल ए प्लस एंगल सी. इट मीन्स एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल सी. एंगल बी एंगल ए से भी बड़ा है, एंगल बी एंगल सी से भी बड़ा है. तो भाई अगर ये एंगल सबसे बड़ा है, इसका मतलब इसके जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी? लॉन्गेस्ट साइड. सो ए सी इज लॉन्गेस्ट साइड. और इसका रीजन क्या है? साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट. साइड opposite to larger angle is longest, ठीक है. बस हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 1. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फिगर साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू. तो देखिए ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है. ए बी और ए सी को हमने एक्सटेंड कर दिया है पी एंड क्यू पॉइंट तक. ऑल्सो एंगल पी बी सी दिस एंगल इज लेस देन एंगल क्यू सी बी. क्यू सी बी कहाँ पे? देखो भाई, क्यू सी बी, ठीक है. ये हमारा क्यू सी बी है. शो डैट ए सी इज ग्रेटर देन ए बी. ये हमें प्रूफ करना है. चलिए फिर कर देते हैं. अच्छा, गिवन क्या है हमें? एंगल पी बी सी जो है वो क्या है? लेस देन है एंगल क्यू सी बी से. ये चीज हमें गिवन है. प्रूव में क्या है? टू प्रूव ए सी इज ग्रेटर देन ए बी. ये हमें प्रूव करना है. तो प्रूफ देख लीजिए इसका. जो चीज गिवन है उसे हम यूज करेंगे. एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी. तो हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल सपोज करो 70 डिग्री है और ये वाला हमारा 80 डिग्री है, ठीक है. लेट एंगल पी बी सी 70 डिग्री and
एंगल QCB इज ऑफ 80 डिग्री, लेस है ना, तो अपने सपोज कर ले कि ये वाला 70 डिग्री का है और ये वाला हमारा 80 डिग्री का है। अच्छा, ये 70 और 80 है, तो फिर ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री आएगा? हमें पता है कि ये क्या है, AP एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों कैसे पेयर है हमारे पास, लीनियर पेयर, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए हमारे पास, 180 डिग्री। मीन्स एंगल ABC एंगल ABC प्लस एंगल CBP होना चाहिए 180 डिग्री का, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए एंगल ABC, इसको तो हमने 70 डिग्री सपोज कर रखा है, तो ये आ गया 180 डिग्री। तो एंगल ABC आ चुका है हमारा 110 डिग्री, ये हो गया भाई 110 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से ये ACB ये कितना आ जाएगा, एंगल ACB कितने डिग्री का आ जाएगा, 180 में से 80 माइनस किया 100 डिग्री का आ गया ना, 100 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब इन एंगल में से कौन सा एंगल बड़ा है, एंगल B बड़ा है कि एंगल C बड़ा है? ऑब्वियस है, ये B वाला एंगल बड़ा है, तो क्या लिखेंगे अपन, एंगल कौन सा, ABC जो है वो ग्रेटर है किसके, एंगल ACB के। बड़ा है कि नहीं आया? अच्छा, अब एंगल ABC के अपोजिट साइड कौन सी है, ABC के अपोजिट है हमारे पास AC, इट मीन्स AC इज ग्रेटर देन, इसके अपोजिट कौन सी है, AB। इसका रीजन क्या लिखेंगे, वही सेम, एंगल ग्रेटर है तो उनके अपोजिट वाली साइड भी क्या होती है, ग्रेटर होती है। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था कि जो AC है वो AB से बड़ा है, कर दिया है अपन ने, प्रूफ हो गया ना, इजी था। क्या किया अपन ने सपोज कर लिया कि ये वाला 70 डिग्री है, ये वाला 80 डिग्री है, ठीक है। गिवन था हमें कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल से स्मॉलर है, तो भाई ये कितना आ गया 110, और ये वाला एंगल कितना आ गया C हमारे पास 100 डिग्री आ गया। अच्छा, तो अब ये एंगल इस एंगल से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो इसके अपोजिट वी हैव AC, एंगल B के अपोजिट हमारे पास AC है और एंगल C के अपोजिट हमारे पास AB है, तो भाई इसके अपोजिट साइड AC क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, किससे, AB से, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इन फिगर एंगल B लेस देन एंगल A, एंगल B जो है ये वाला एंगल A से लेस है, एंड एंगल C लेस देन एंगल D, एंगल C इज लेस देन एंगल D, शो डैट AD इज लेस देन BC, AD जो है वो BC से लेस है। चलिए फिर पहले अपन देखते हैं गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन टू अस। गिवन है एंगल B लेस देन एंगल A, ठीक है, और एंगल C लेस देन एंगल D, ये दो चीजें हमें गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AD इज लेस देन BC। प्रूफ देख लीजिए इसका, जो चीज गिवन है उसको हम पहले यूज कर लेते हैं। क्या गिवन है, एंगल B लेस देन एंगल A। अगर एंगल B एंगल A से लेस है तो भाई एंगल B के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है हमारे पास, ट्रायंगल OAB की OA आ रही है ना, तो साइड OA क्या हो जाएगी, लेस देन एंगल A के अपोजिट कौन साइड है, OB की। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, OA क्या आ गई, लेस देन किसके, OB। और इसका रीजन क्या है हमारे पास,
एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होती है? अगर हमारा एंगल लेस होगा तो उसके अपोजिट वाली साइड भी क्या होगी? लेस होएगी। एंगल ग्रेटर होगा तो उसके अपोजिट वाली साइड भी हमारे पास क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे? साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, ये इसका हमारे पास रीजन आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सेकंड चीज क्या हमें गिवन थी? दैट एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। ठीक है, तो एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी आ रही है हमारे पास? ओडी आ रही है ना। तो ओडी इज लेस देन एंगल डी के अपोजिट कौन साइड है? ओसी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 और रीजन सेम है इसका, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2। तो भाई LHS तो LHS से ऐड होएगा, RHS RHS से ऐड होएगा, OA प्लस OD लेस देन OB प्लस OC। ठीक है, अच्छा OA प्लस OD, OA प्लस OD पूरा AD बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा AD लेस देन OB प्लस OC पूरा क्या बना लिया उसने? BC। तो देखिए AD जो है वो लेस देन क्या आ चुकी है हमारे BC से? AD लेस देन BC। यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हो चुका है हमारा ये भी क्वेश्चन। इजी था बिल्कुल। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? AB एंड CD, ये रहा भाई AB और ये रही हमारी CD, आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखिए ABCD एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर AB तो शॉर्टेस्ट है और CD क्या है? लॉन्गेस्ट है। तो शो करना है, शो डैट एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। तो टू प्रूव में क्या है हमारे पास? एंगल A ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। ये दो चीज़ें हैं। अच्छा गिवन क्या क्या है हमारे पास? गिवन है AB is the smallest। ठीक है, AB स्मॉलेस्ट है एंड CD is longest। लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, प्रूफ देख लीजिए इसका। प्रूफ के लिए अपने को थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। A को C से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन A to C। इससे क्या है हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ABC। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर हम क्या देख रहे हैं? AB जो है वो शॉर्टेस्ट हमें गिवन है ना। तो इसके अपोजिट AB के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? एंगल C होगा कि नहीं होगा? अच्छा BC से शॉर्टेस्ट है, BC के अपोजिट कौन सा है? एंगल A होगा। इसको अपन मान लेते हैं एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 2 है। तो AB अगर शॉर्टेस्ट है, AB क्या है? लेस देन है BC, तो इसके अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी लेस होंगे। मतलब एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 से क्या होगा? लेस होगा। लिखते हैं अपन इसको, AB इज लेस देन किसके है? BC के, है ना।
तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 1 क्या होगा, लेस होगा किससे, एंगल 2 से। ये हमारी सपोज करो इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबके। अच्छा, अब हम लेते हैं ट्रायंगल हमारा इन ट्रायंगल ए सी डी के अंदर, ए सी डी के अंदर, ए सी डी के अंदर लॉन्गेस्ट साइड कौन सी थी हमारे पास, सी डी लॉन्गेस्ट गिवन है हमें, है ना। अच्छा, सी डी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, इसको हम नाम देते हैं एंगल 3। ठीक है, ये है हमारा एंगल नंबर 3। ए डी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, इसको अपन नाम देते हैं एंगल 4। तो ए डी जो है, ए डी साइड वो स्मॉलर है डी सी से, है कि नहीं है। इसका मतलब एंगल 4 भी क्या होगा, एंगल 3 से क्या होगा, लेस होगा। लिख देते हैं इसको भी अपन, सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। सी डी क्या है, ए डी से बड़ी है। और अपन क्या कह सकते हैं कि ए डी इज स्मॉलर देन सी डी, एक ही बात है। ए डी के अपोजिट कौन सा है, एंगल 4, और सी डी साइड के अपोजिट कौन सा है, एंगल 3। तो एंगल 4 इज लेस देन एंगल 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हमें ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो भाई एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज लेस देन एंगल 2 प्लस एंगल 3। LHS से ऐड हुआ है, 1 को अपन एंगल 4 में ऐड कर दिया, फिर लेस देन वाला साइन था हमारे पास, और एंगल 2 को हमने एंगल 3 में ऐड कर दिया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 कंप्लीट एंगल सी हो गया हमारे पास। ठीक है, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, कंप्लीट एंगल ए। तो 1 प्लस 4 की जगह अपन तो क्या लिखेंगे, एंगल सी। ये एंगल सी इज लेस देन, ये कितना हो गया, एंगल ए। ठीक है, और अपन क्या कह सकते हैं कि एंगल ए जो है वो क्या है, ग्रेटर देन कौन से, एंगल सी से। दोनों एक ही चीज़ है। तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल ए जो है वो ग्रेटर देन है एंगल सी से। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव कर दिया है। चलिए फिर इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं अपन। सेकंड पार्ट में देखो क्या करना है, थोड़ी सी अपन इसको यहाँ से इसका ये रिमूव कर देते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बी को डी से ज्वाइन करना है। बी को डी से हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल आ रहे हैं, कौन से, ए बी डी एंड बी सी डी। जैसे अपन ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, सेम उसी तरह से हमें ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम ए बी डी ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, जो शॉर्टेस्ट साइड है ए बी, याद है ना आपको। ए बी क्या है, लेस देन किसके है, ए डी के। तो भाई ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है कि नहीं। इसको अपन नाम दे देते हैं एंगल 5। ठीक है, अच्छा ए डी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल है, एंगल 6, है कि नहीं। इसका मतलब ए बी अगर लेस देन है ए डी से, तो ए बी के अपोजिट जो एंगल होगा एंगल 5, वो भी क्या होगा, लेस देन होगा किसके, एंगल 6 के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। सेम वही चीज़ कर रहे हैं अपन। अच्छा, नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है हमारी, सी डी है। ठीक है, तो बी सी जो होगी, बी सी वो क्या होगी, लेस देन होगी डी सी के। अच्छा, अब अपन देखेंगे कि बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है।
BC के अपोजिट ये वाला एंगल है और DC के अपोजिट हमारे पास ये वाला एंगल है, तो इसको अपन नाम दे 7 एंड दिस वन इज 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो BC के अपोजिट एंगल 7 है, तो एंगल 7 जो होगा वो लेस देन होगा एंगल 8 के। ये इक्वेशन नंबर 4। सेम वही चीज, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, LHS से ऐड होगा, मतलब एंगल 5 जो है प्लस किससे होगा, एंगल 7 के, जो कि लेस देन होगा एंगल 6 प्लस एंगल 8। तो एंगल 5 प्लस 7, एंगल 5 प्लस 7 कंप्लीट हो गया हमारे पास एंगल D। तो एंगल D जो हो गया, क्या हो गया भाई, लेस हो गया, एंड 6 प्लस 8 क्या हो गया, एंगल B के। और हम लिख सकते हैं कि एंगल B जो है वो ग्रेटर देन है किसके, एंगल D के, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इन फिगर PR इज ग्रेटर देन PQ। PR जो साइड है वो PQ से ग्रेटर गिवन है हमें, ठीक है, एक तो ये चीज़ गिवन है। एंड PS बाइसेक्ट एंगल QPR। ये जो PS है ना, ये QPR को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करना मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो भाई अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, ठीक है। अच्छा, प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है, एंगल PSR, कहाँ है भाई PSR, PSR ये वाला एंगल, ठीक है, ग्रेटर देन PSQ। PSQ कहाँ है, PSQ इससे बड़ा है, ये अपने को प्रूव करना है। चलिए भाई कर देते हैं अपन प्रूफ। टू प्रूव एंगल PSR is greater than एंगल PSQ, ठीक है। गिवन लिख लो, दो चीज़ें गिवन है हमें, एक तो PR है वो ग्रेटर है PQ के, ठीक है, और PS क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR। ये दो चीज़ें हमें गिवन है, इसे यूज़ करके हम जो भी हमें पूछा उसको बता देंगे। प्रूफ देख लीजिए इसका। प्रूफ में क्या करते हैं अपन, गिवन पार्ट को सबसे पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, PR ग्रेटर देन PQ है, ये बात सबको पता है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल देखो, अगर PR ग्रेटर है PQ से, PR ग्रेटर है PQ से, PR के अपोजिट कौन सा है भाई, एंगल Q। तो एंगल Q जो होगा वो ग्रेटर होगा PQ के अपोजिट कौन सा है, एंगल R, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या गिवन थी कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमने मान लिया था कि ये थीटा है, कि एंगल QPS इक्वल टू एंगल RPS दैट इज इक्वल्स टू थीटा, मान लिया हमने। चलिए अब अपन क्या देखते हैं कि जो हमारा एंगल PSR है, एंगल PSR वो किसके बराबर होगा, इसको अपन नाम देते हैं एंगल 1, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपको याद हो तो अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी 6.8, याद करो कौन सी थ्योरम थी 6.8, नहीं याद आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, व्हेन अपर मैम इज हियर, मैथ्स में नो फियर। कोई भी एक्सटीरियर एंगल जब होता है, ठीक है, साइड को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो वो क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल। तो एंगल 4 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। याद आ गई थ्योरम 6.8, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया PSR,
एक एक्सटीरियर एंगल हो गया PSR, ठीक है, इन ट्रायंगल PQS के अंदर, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन इन ट्रायंगल PSQ क्या हो रहा है, PSR इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस थीटा, इसको 1 मानते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसी तरह से PSR के अंदर ये वाला जो है एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इन ट्रायंगल PSR, इन ट्रायंगल PSR क्या हो रहा है PSR के अंदर, PSQ, ठीक है, एंगल PSQ किसके बराबर हो रहा है, इसको 1 मानते हैं एंगल नंबर 2, तो एंगल 2 प्लस थीटा के बराबर हो रहा है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। होपफुली यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं रही होगी। अच्छा, अब अपने को पता है कि एंगल Q जो है वो एंगल R से बड़ा है। इक्वेशन नंबर 1 को अपन यूज करते हैं अब अपन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल Q ग्रेटर देन एंगल R है, एंगल Q को अपन ने 1 मान लिया है, तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 क्या हो गया, ग्रेटर देन एंगल 2 है, क्योंकि इसको अपन ने 1 एंगल माना है और R को अपन ने एंगल नंबर 2 माना है। ये बात सबके समझ में आ गई। अब अपन क्या करते, दोनों साइड थीटा ऐड कर देते हैं, एडिंग थीटा टू बोथ साइड्स, तो ये क्या हो गया, एंगल 1 प्लस थीटा, है ना, ग्रेटर हो गया किससे, एंगल 2 प्लस थीटा। हुआ कि नहीं हुआ, दोनों तरफ अपने थीटा ऐड कर दिया, सेम क्वांटिटी अपन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एंगल 1 प्लस थीटा किसके बराबर था, एंगल 1 प्लस थीटा, एंगल कौन सा, PSR, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल PSR किससे बड़ा हो गया है, एंगल 2 प्लस थीटा किसके बराबर है, एंगल PSQ के, एंगल PSQ के, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि एंगल PSR जो है, PSR किसकी ग्रेटर है, PSQ की। यही हमें प्रूव करना था कि PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। देखो कहना क्या चाह रहा है ये एक्चुअल में, कि कोई भी एक लाइन है L, ठीक है, कोई भी एक लाइन है L, कहीं से भी अपन एक पॉइंट लेते हैं और ये यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगी AB, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है। जैसे कोई भी अगर दूसरा एक पॉइंट आ जाता है यहाँ पे P मान लेते हैं, तो AB जो होगा वो AP से छोटा होगा, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो टू प्रूव में क्या आ गया, टू प्रूव AB इज लेस देन AP, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ABP, तो इन ट्रायंगल ABP, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P कितना होगा, 180 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा। एंगल B यहाँ पे कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। एंगल B हमारे पास कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो एंगल B बराबर क्या आ गया, एंगल A प्लस एंगल P, आया कि नहीं आया। तो मतलब एंगल B जो है वो क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसके जो अपोजिट साइड होगी वो भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, है ना। एंगल B क्या आ चुका है, ग्रेटर देन कौन से, एंगल P से। एंगल B के अपोजिट कौन साइड है हमारे पास, एंगल B के अपोजिट है AP,
और एंगल P के अपोजिट कौन साइड है हमारे पास, AB। तो AP क्या आ चुका है, ग्रेटर देन AB। यही हमें प्रूव करना था और इसका रीजन क्या है, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, सबसे शॉर्टेस्ट साइड हो चुकी है। तो हमने एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट कर ली है और इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपने सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।